दोस्तों, आज बाबा ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ले ली है। बहुत दिनों से पेनीवाइज गुल्ली और बुल्ली को परेशान कर रहा है, लेकिन आज बाबा अपना हेलीकॉप्टर लेके लैंड हो रहे हैं। बाबा सीधा लैंड हो जाते हैं और यहाँ गुल्ली बुल्ली इन दोनों से लड़ने में बिजी हैं। सॉर्न बाबा के पास आता है और बाबा से पूछता है, बाबा आप आगे जल्दी चलो, हमारी मदद करो। गुल्ली और बुल्ली उन दोनों से अकेले लड़ रहे हैं, जिस पे बाबा कहते हैं, रुको मैं बचाऊंगा गुल्ली बुल्ली को आज। और यहाँ पे ये लड़की एक तलवार गुल्ली की तरफ फेंकती है और वहीं दूसरी तरफ से बाबा सीधा नीचे उतर के आ जाते हैं। बाबा अपना हथौड़ा लेकर के आए हैं और बाबा यहाँ अपना हथौड़ा फेंक करके उस लड़की की तलवार को हटा देते हैं, जिसके बाद वो वापस से अपना हथौड़ा पीछे खींच लेते हैं। अब बाबा कुछ खतरनाक मूव लेने वाले हैं। उन्होंने इस हथौड़े से बिजली निकाल करके सीधा उस लड़की की तरफ वार कर दिया। बाबा एक तीर से 2 निशाने मार देते हैं और अचानक माहौल बदल जाता है। गुल्ली और बुल्ली एक बॉल के अंदर चले जाते हैं और वो दोनों लड़कियां वापस से बाहर की तरफ आ जाती हैं। लगता है इन्होंने गुल्ली और बुल्ली को फंसा दिया है, क्या वो बच पाएंगे? और बाबा सीधा जंप मार करके प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, लेकिन वो लड़की बाबा को किक मार देती है, जिसके बाद वो बाबा जैसा एक और हथौड़ा अपने पास बुला लेती है और बाबा पे वार कर देती है। लेकिन बाबा उसके वार से बच जाते हैं और अब उनका अल्ट्रा मोड ऑन हो चुका है। लेकिन पेनीवाइज भी वापस आ चुका है। अब क्या घमासान युद्ध होगा इन दोनों के बीच, पेनीवाइज और बाबा का। बाबा 2 हथौड़े अपने वापस ले लेते हैं और एक उस लड़की की तरफ मारते हैं और दूसरा वाला दूसरी लड़की की तरफ मारते हैं और दोनों ढेर हो जाती हैं। ये सब चीज़ें पेनीवाइज देख रहा होता है और अब लगता है वो ही सीधा बाबा से लड़ने आने वाला है। पेनीवाइज बाबा के पीछे आकर के उन्हें किक मार देता है। बाबा बेहोश हो जाते हैं और अचानक से वो एक सपने में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें याद आता है उन्होंने पहले एक गॉडजिला को हराया था। बाबा अपना विशालकाय रूप ले लेते हैं और गॉडजिला उनके पास आने लगता है। फिर बाबा उस गॉडजिला के पास जाते हैं और बाबा उस गॉडजिला पे वार करते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। फिर बाबा उसके ऊपर ही जाके खड़े हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ बॉल के अंदर गुल्ली और बुल्ली फंसे हुए हैं। क्या होगा अब दोस्तों उनका? वो दोनों तो एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सब कुछ बेहद ही अजीब है, पेड़ों पे पत्तियां ही नहीं हैं और गुल्ली और बुल्ली ने लगता है कुछ देख लिया है। वो दोनों छुप चुके हैं। यहाँ तो एक बेहद ही डरावना मॉन्स्टर घूम रहा है और लगता है इसके पीछे एक बच्ची है को इसने बंदी बना के रखा हुआ है और ये उसी के चारों ओर आसपास घूम रहा है। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि हमें उस लड़की को जाके बचाना चाहिए, जिस पे गुल्ली कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वरना ये मॉन्स्टर उसकी जान ले लेगा। फिर दोनों लोग जाने लगते हैं आगे की तरफ छुप छुप के। पहले तो वो लोग आगे वाली झाड़ी के पीछे जाके छुपते हैं, फिर उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं और यहाँ पेनीवाइज बाबा से बच जाता है। लगता है इस मॉन्स्टर ने गुल्ली और बुल्ली को देख लिया है। गुल्ली और बुल्ली भाग रहे हैं तेजी से आगे की तरफ। ये मॉन्स्टर उनके पीछे आ रहा है। लगता है इसने गुल्ली और बुल्ली को देखा नहीं है। आज तो गुल्ली और बुल्ली बाल बाल बच गए और मॉन्स्टर भी यहाँ से जा चुका है, जिसका फायदा उठा के गुल्ली और बुल्ली वापस से उस बच्ची की तरफ उसे बचाने के लिए जाते हैं और उसे उठा करके अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। फिर गुल्ली और बुल्ली वापस से आगे की तरफ जाने लगते हैं। मॉन्स्टर से छुपते हुए वो लोग आगे पहुँच जाते हैं। मॉन्स्टर उन्हें अचानक से देख लेता है, पर तब तक वो लोग कूद चुके होते हैं नीचे और फिर वो बॉल के अंदर वापस उड़ जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ बाबा अपने अल्ट्रा मोड में पेनीवाइज से लड़ने में लगे हुए हैं। वो पेनीवाइज को इस बार गिरा देते हैं और अपना मायावी चक्र निकालते हैं बाहर। फिर वो कुछ मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। तब तक पेनीवाइज वापस जाग जाता है तो वो उस पे मंत्र फेंक के मारते हैं। वो फिर बेहोश हो जाता है। फिर वो अपना मंत्र उसी बॉल की तरफ फेंकने लग जाते हैं और उस बॉल पे अपना मंत्र चिपका देते हैं। क्या होगा? क्या आज़ाद हो पाएंगे गुल्ली और बुल्ली बाबा के इस मंत्र की वजह से? फिर बाबा उस बॉल को नीचे की तरफ बुलाने लग जाते हैं और बॉल के नीचे आने के बाद गुल्ली और बुल्ली आज़ाद हो जाते हैं। पर यहाँ दूसरी तरफ सॉर्न ऊपर फंस चुका है और वो बेहोश हो चुका है। वो नीचे की तरफ गिरने लग जाता है और वहीं दूसरी तरफ गुल्ली और बुल्ली आ रहे होते हैं। वो यूं ही चल के सिटी में घूम रहे होते हैं जब तक बाबा पेनीवाइज से लड़ रहे हैं, लेकिन एक बला उनके ऊपर गिर रही है। हमारा पॉटी बॉय सॉर्न का क्या होगा अब? क्या वो बच पाएगा या नीचे गिर जाएगा? वो बस गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी बुल्ली आ जाता है और उसे आके पकड़ लेता है।
दरअसल बुल्ली बस यूं ही जा रहा था, लेकिन अचानक से सोन उसके हाथों में आके गिर गया। गुल्ली देख के ये हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ अचानक से। सोन कहीं से भी आके गिर जाता है। और वहीं दूसरी तरफ पेनीवाइज जो होता है बाबा से लड़ने में लगा होता है। वो बाबा की तरफ आके उन्हें जोर की किक मारता है। इसके बाद बाबा दूर जा कर के गिरते हैं और पेनीवाइज खुद बैक फ्लिप मार करके खड़ा हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बाबा बेहोश होने का नाटक कर रहे हैं। जैसे ही पेनीवाइज घूमता है दूसरी तरफ, वैसे ही बाबा अपनी चाल चल देते हैं और उसके ऊपर हथौड़ा मार देते हैं। फिर बाबा अपना हथौड़ा लेकर के वापस से खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये क्या हुआ, पेनीवाइज वहाँ से गायब हो गया। लगता है वो बहुत घायल है। बहुत सालों पहले की बात है, एक पेनीवाइज नाम का आदमी गुब्बारे बेचा करता था और गुब्बारे बेच के ही वो अपने खाने का बंदोबस्त करता था। एक दिन एक छोटी बच्ची उसे गुब्बारे खरीदने के लिए बुला रही होती है। पेनीवाइज उसके पास जाता है गुब्बारे बेचने के लिए। ऐसी चीजें अक्सर उसके साथ हुआ करती थी, तो उसके लिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। वो वहाँ पे चला जाता है उस बच्ची के पास और उसे गुब्बारे बेचने लग जाता है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ एक पनौती उसका इंतजार कर रही होती है। वो पनौती उसके पास आने लगती है। एक काला आदमी उसके पास आने लगता है अचानक से, और जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है वो उसे लात मार देता है, जिसके कारण पेनीवाइज बेहोश हो जाता है। फिर वो बच्ची पेनीवाइज को देखती है, लेकिन तब तक कि वो काला आदमी उसे लात मार के नाले की तरफ फेंक देता है और उस बच्ची से कहता है, इन जैसे गरीब भिखारियों से मत खरीदा करो, ये अछूत होते हैं। और फिर इतना कह के वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन पेनीवाइज वहीं पे पड़ा हुआ है बेहोशी की हालत में। उसे गहरी चोट आई है, लेकिन शायद वो अपना इलाज करवा पाए, इतने पैसे भी नहीं है उसके पास, इसीलिए वो वहीं पड़ा रहा। रात भी हो जाती है और बारिश भी होने लगती है, लेकिन वो वहीं पड़ा रह जाता है। और ये सब पेनीवाइज की पुरानी यादें होती हैं जो आज से याद आ रही हैं, क्योंकि आज फिर से वो उसी गहरी चोट की हालत में पड़ा था। लेकिन वो लंगड़ाते हुए आगे जाता है बिल्डिंग के। अब वो इतनी ऊंची बिल्डिंग पे क्या करने आया है इस समय। और बाबा भी पेनीवाइज के पास आ रहे हैं। अब आप पेनीवाइज के पास पहुंच ही जाते हैं, लेकिन अचानक से पेनीवाइज ने ये क्या किया। बाबा नीचे की तरफ देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं पेनीवाइज को देख के। उसके पाप और वो दोनों खत्म हो गए। और अगर आपको भी ऐसी कहानियाँ देखना पसंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।